जी नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस को प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाही लीची, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त में से सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बांगर मृदा कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में बांगर मृदा कहाँ पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन मिलेंगे। आप लोग बताएंगे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन मिलेंगे। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी चंपारण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी तराई मिट्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बिहार राज्य में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है तो क्या कहलाती है। तो आप लोग बताएंगे कि 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लू कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि गुजरात के दक्षिणी भाग पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश को आच्छादित करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीप जैसे क्षेत्र के बीच वर्षा होती है। तो आप लोग बताएंगे कि 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आज हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि बिहारी लाल जो सप्तशती लिखने के लिए प्रसिद्ध थे में पैदा हुए थे। तो आप लोग बताएंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेणु देवी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट
आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंडित लक्ष्मीकांत झा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यायाधीश रेखा दोषित। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सचिदानंद सिन्हा जी को जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार है। तो आप लोग बताएंगे कि 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता देवी यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ के मूल निवासी थे। तो आप लोग बताएंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ के मूल निवासी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डुमराव यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि नागरिकता कानून के विरोध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो आप लोग बताएंगे कि नागरिकता कानून के विरोध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167 यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो आप लोग बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 सीटें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का न्यूनतम संख्या है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 12 व्यक्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि लाल धनखावाला किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड रखते हैं। 5 कार्यकाल तक इस पद पर के सबसे लंबे समय तक सेवा करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है कि भारत में मतदाताओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है और ऑप्शन नंबर बी है कि भारत में केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय की आधिकारिक भाषा है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय की आधिकारिक भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के
अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्थानीय शासन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए का उच्च न्यायालय उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय होंगे? तो आप लोग बताएंगे कि 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कम से कम 10 वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? तो आप लोग बताएंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 26 जनवरी 1950 को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग बताएंगे कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 8 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोग बताएंगे कि 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह को बनाए रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त आयु क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 65 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 33। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न पे। तो आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता के धारा 377 की संवैधानिक को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? तो आप लोग बताएंगे कि 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाज फाउंडेशन इंडियन ट्रस्ट यानी ऑप्शन नंबर 1। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।